करते हैं। और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच, पहले दिन का खेल मुकम्मल हो गया है और पाकिस्तान टीम काफी मुश्किलात का शिकार थी। 46 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन उसके बाद बड़ा जबरदस्त रीबिल्ड वर्क किया गया। मोहसिन भाई साउथ सिटी, मोहम्मद रिजवान दोनों ने 50s की हैं और एक अच्छे सिचुएशन में है। चलिए अच्छी नहीं भी कह लें, लेकिन आप कंपैरेटिवली 46 पर 4 के साथ कंपेयर करें तो मच बेटर पोजीशन। 143 फॉर 4, नियरली 97 की पार्टनरशिप लग गई है इन दोनों की। तो रीबिल्ड पर क्या कहेंगे, जो रीबिल्ड वर्क हुआ? बहुत अच्छा है जी, दोनों ने 50 की, एक 56 पे, एक 51 पे खेल रहा है। वेरी वेल डन, शाबाश। एक बात तय हो गया कि ये ब्रेथवेट माजरत ही है। It took him 21 ओवर्स के ये सील्स को वापस लाता। ओ भाई तू ठीक है, फौरन बाद सील से 1-2 ओवर कराता, ये पार्टनरशिप खत्म कराता। अब 97 रन की ये पार्टनरशिप लग चुकी है। देखें समहाउ पाकिस्तान सेफ जोन में चला गया। आज तो सिर्फ 41.3 ओवर हुए हैं, कल भी यही होगा। आप ये मत समझें कि आप 90 या 100 ओवर कल भी कराएंगे, कल भी यही होगा। बहुत अच्छा हो गया तो 50-60 ओवर हो जाएंगे। देखें 11 बजे इंप्रूव हो गया था, 11 बजे वेदर वॉज गुड, लेकिन आज क्योंकि फ्राइडे था, बहुत सारी चीजें थी, तो चलो समझ में आता है। कल तो एक नॉर्मल डे होगा। अगर इनमें अक्ल हो, कल ये जब 10:30 या 11 बजे शुरू करें ना, ये अर्ली लंच ले लें, उसको लंच कह लें, टी कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब रादर देन आफ्टर एन आवर्स प्ले गोइंग बैक अगेन फॉर लंच, दे शुड टेक सम काइंड ऑफ अ लंच टाइप ऑफ सिचुएशन। 10:30-11 बजे मैच शुरू करें, फिर ये 1 बजे तक अनइंटरप्टेड चलाएं। अगर 11 बजे शुरू करते हैं, 1-1:30 तक इसको अनइंटरप्टेड चलाएं, आधे घंटे का टी ब्रेक लें, उसके बाद टिल द एंड। अगर आपने मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है, अगर नहीं बनाना है तो ये 40-40 ओवर में वेस्ट इंडीज को फारिग हो जाएगा। जिस तरह साजिद नजरें खोल के बैठा है, मुंह खोल के बैठा है, उसके मुंह में पानी आया हुआ है, बड़ा मुश्किल है। देखिए नजर आ गया वेस्ट इंडीज के पास सिर्फ एक बॉलर है और वो है सील्स, बाकी सारे जो है ना शेवर है। तो शेवर जो मुर्गियां होती हैं, आपको पता ही है, 2 दिन में बड़ी कर दी जाती हैं, उनके अंदर ना जायका होता है ना कुछ होता है। ये बड़ा मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज के लिए। पाकिस्तान को सऊद और रिजवान ने तकरीबन उधर पहुंचा दिया जहां पे ऑलमोस्ट आप यू कैन से 40 पे 4 वो ये रोज होगा। एक आधा बैट्समैन आपका स्कोर करेगा। अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो रिजवान आपको फिर भी काफी हद तक, जो भी है लिपस्टिक लगाता है, ड्रामे करता है, जो भी करता है, लंगड़ाता है, फ्रॉड करता है, वो आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नजर आएगा डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। बाकी आपको जितने नजर आएंगे मोहसिन साहब, 6 इनिंग में 1 स्कोर है, 10 इनिंग में 2 स्कोर है, ये टॉप नेशंस कभी भी आगे नहीं बढ़ती। अभी आपको इस ग्राउंड में आपको समझ आ गई है कि आपने 50 ओवर से कम ही रोज खेलने हैं, तो भाई आपने इसको प्लान आउट करना है। अगर आपने प्लान ना किया तो फिर भाई ये 50 ओवर भी नहीं होंगे। वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान को 50 ओवर मोर देन इनफ होंगे, वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किल होगी, बाकी वो सोच ले। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। ये आपने कहा कि रोज इतना ही मैच होगा, तो कल भी ये नहीं कि पहला सेशन आया ही होगा, क्योंकि जाहिर है फोक को तो कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है भाई। 9:30 तो मैच नहीं शुरू होता मुझसे, आप जो मर्जी कर लें। 11 बजे मैच शुरू होता है। अगर आप अक्ल इस्तेमाल करें ना, अक्ल इस्तेमाल करें, वो वैसे मार्केट में मिलती नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर आप कोशिश करें, अगर आप इंग्लैंड के आने से पहले ये कह सकते हैं एक ही तरीका है और तो कोई तरीका नहीं स्पिन है, तो हम इन्हें यही तरीका कह सकते हैं। 11 बजे अगर शुरू करते हैं रादर देन 12 बजे लंच लेने के, तो भाईजान आप 1 बजे जो है ना टी और लंच का मिक्सचर लें, और उसके बाद अगले जो है ना 2-2.5 घंटे लगातार नॉन स्टॉप क्रिकेट, बीच में ड्रिंक्स ब्रेक लें। अगर आपने 50-55 ओवर करवाने हैं, अगर आपने ऐसे ही खेलना है तो आपकी मर्जी है। देखिए पाकिस्तान को सूट करता है, पाकिस्तान को 40-42 ओवर सूट करेंगे, क्योंकि आपके पास साजिद नुमान और समहाउ ये जो मिस्ट्री आपने मिस्त्री रखा हुआ है ईट गारे वाली, ये यहाँ चल जाएगी। चाहे ये जाहिद की तरह चले, लेकिन ये चल जाएगा, क्योंकि बॉल तो देखे, बॉल तो मूव कर रहा है, बॉल तो स्पिन हो रहा है, बॉल तो टर्न ले रहा है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा बॉलर चाहिए। मोटिए से भी आपने दोबारा ओवर नहीं कराए, पहले आपने करा। देखिए कप्तान जो होता है ना, उसको जागना होता है। कप्तान अगर सोएगा 21 ओवर तक, फिर माजरत ही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। और आप क्या कहेंगे कि अब सेल्स ने जो पोस्ट मैच में बात की, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि 250 तक पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश करें। क्या आप समझते हैं कि 250 तक आउट करना डिसेंट फाइट बैक होगी वेस्ट इंडीज की तरफ से, या नहीं टू लेट हो जाएगा उनके लिए? भाई जब 250 वेस्ट इंडीज से नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप एक एक इनिंग यही खत्म कर दें ना, फॉरफिट कर दें, 250 रन वेस्ट इंडीज से नहीं होगा इस पिच पे। और ये आज देखे मोहसिन साहब, आपने आज देखा बॉल क्या कर रहा था, तो कल तो ये बॉल और ज्यादा आपके लिए मुश्किल करेगा।
और दोपहर के बाद तो ये भाईजान बकायदा जगलरी ऑफ वर्ड्स होता है ना, जादूगरी होती है, ये तो जादूगरी शुरू हो जाएगी। साजिद एक एक गज बॉल को जो है ना ब्रेक करेगा, एक एक गज उसका बॉल टर्न होगा, और उसका बॉल आपको पता है टर्न हो के अंदर बॉल दोनों होता है। नुमान तो एक लाइन पे बॉल करता है ना मोहसिन, लेकिन बिल्कुल साजिद ऐसे। चूंकि वो पूरा आवाज देता है। साजिद का अगर आपने देखा है, उसका ओपन एक्शन है, आप देखें वो यहां से लाता है, एक हाथ से बॉल को छोड़ता है लाइक फदर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि 250 रन अगर पाकिस्तान करता है, ये वेस्ट इंडीज मस्ट फील लाइक दे हैड लॉस्ट द इनिशिएटिव 46/4। 100, 125, 150 पे पाकिस्तान को आउट कर लेते तो ठीक था। ये 250 इस ग्राउंड में 500 है। आपके ख्याल में कि यहाँ पे चलें, अगर हम वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना उनके पास अब क्या है इस पहली इनिंग्स में, पाकिस्तान को कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या करना चाहिए? आप देखिए उनके पास कुछ नहीं है टेक्निकली, तो आपके 3 ही बैट्समैन रह गए हैं, ये 2 खेल रहे हैं, एक ने आना है। रात को हमारी एक हॉबी है कि हम रात को अच्छा भला जाते हैं, सुबह हम गंद मार देते हैं। अगर तो ये हुआ, देखिए वेस्ट इंडीज एक ही सूरत में है कि आप वो नेक्स्ट 57 रन के अंदर अंदर, यानी 200 के अंदर अंदर पाकिस्तान को रोके तो सम बट उनको, सम बट ये नहीं कह रहा मैं कि वो रिकवर कर गए, सम बट दे विल फील। मुझे ऐसा लगता नहीं है क्या पाकिस्तान जो है, हालांकि बैट्समैन एक ही रह गया इसके बाद, साजिद थोड़ा बहुत मार लेता है, बैट्समैन टेक्निकली आपका आखिरी है, इसके बाद आगा सलमान। तो 200 तक अगर वेस्ट इंडीज हम और रोक ले, हालांकि 200 भी इस ग्राउंड में समझे 350 है, लेकिन 200 रन तक पाकिस्तान कर जाए तो वेस्ट इंडीज ये समझेगा हमने कम बैक कर लिया, हम ये समझेंगे हमने अच्छा कर लिया। 4 आउट होने के बाद 46 पे 200 इज अ गुड स्कोर, वो विकेट इतना कुछ उसमें जो है दम कम बॉलर्स के लिए, is a good स्पिन score, and you बॉलर्स। have 3 genuine spinners unlike of West Indies. मोहसिन भाई, फोर्क फैक्टर एक बड़ा सीरियस फैक्टर होगा, तो आपके ख्याल में कोई ड्रॉ का चांस चांस तो नहीं है? क्योंकि देखिए रोज 40 से 45 से 50 ओवर की चले, अप्रोक्सीमेटली 50 ओवर की रोज हो सकेंगे अगर वेदर ऐसा ही रहता है, तो जो कि मोस्ट लाइकली है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ऐसे ही चल रहा है, बारिश बारिश हो नहीं रही, जब तक बारिश नहीं होगी आपको पता है ये फोक शोक जाती नहीं है, बारिश की फिलहाल कोई प्रिडिक्शन नहीं है अगले हफ्ते 10 दिन तक। 200 ओवर आप समझते हैं वेस्ट इंडीज सर्वाइव कर लेगा? आपकी बात मान लू, 50 ओवर है, 4 दिन है, 200 ओवर हो गए ना, 50 मल्टीप्लाई टू 4, 200 ओवर्स। आपका ख्याल है जो बॉल कर रहा है, जिस तरह वो एनालिस्ट के साथ बैठ के साजिद, नुमान और इब्रार है, यू थिंक रियली थिंक वेस्ट इंडीज कैन सर्वाइव 200 ओवर्स? मेरा नहीं ख्याल है मुहसिन साहब ये 50 ओवर भी सर्वाइव करेगा वेस्ट इंडीज, वंस द विकेट स्टार्ट टू फॉल। और आपने आज नोट किया मोटी से उन्होंने अटैक करवाया था, आपके पास तो वैसे ही एक फास्ट बॉलर है, यानी कि अगर आपका वो आधा तीतर आधा बटेर ओवर कर भी ले, कितने ओवर कर लेगा खुर्रम शहजाद? यानी कि आपने डायरेक्ट स्पिनर से स्टार्ट करना है। तो गाइस, ऐसे आपसे लोग उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच, और 358 पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी ठोक दी थी। कमाल की परफॉर्मेंस, और एक समय बहुत बुरे हालात थे, फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 116 की लीड रह गई है, और अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर हैं, और हालांकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन यहाँ से 80-90 तक अगर पहुँचा दिया तो काफ़ी अच्छी होगी। पाकिस्तानी की मीडिया इस पर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। यू डोंट हैव अ फास्ट बॉलर, एक ओवर के बाद आपको हर सूरत में स्पिनर लाना ही लाना है। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। बाबर आजम और शान मसूद लास्ट टाइम जो साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा खेले, आखिरी जो इनिंग्स थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचाने में बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन मोहसिन भाई प्रॉब्लम जो है वो कंसिस्टेंसी का है, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, इसकी क्या वजह है? आप शान का पूरा कैरियर देख लें, आपको कहीं कंसिस्टेंसी नजर आ रही है? जितनी चलें इनिंग्स है वो बाबर खेल की क्यों नजर नहीं आती, चलें नहीं, शान पहले मैं की आपको नहीं, मैं ओपनर से स्टार्ट लिया ना, पहले आप कप्तान से स्टार्ट लेंगे, ओपनर से स्टार्ट लेंगे। आपका कप्तान कहीं भी कंसिस्टेंट नहीं है थ्रू आउट इस कैरियर, 2 या 3 100 है, 156 145 इस तरह के 200-300 है, बाकी इसकी इसी तरह की इनिंग्स है, अंडा 11 20 18 इस तरह की इनिंग्स आती हैं। अब आ जाए बाबर में। बाबर आपका विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, अब उसको 10 साल हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, 10 साल में जिनको आप फैब 4 फैब 5 फैब 6 या टॉप बैट्समैन कहते हैं, 10 साल में उनका कैरियर का पीक खत्म होना शुरू हो जाता है, अरूज वो पा चुके होते हैं, डेक्लाइन की तरफ वो जाना शुरू कर देते हैं। स्मिथ आपके सामने है, विलियमसन आपके सामने है, रोहित विराट आपके सामने है, बाबर आजम ने तो रूज देखे ही नहीं।
10 साल हो गए बाबर आजम का अरूज नाम का भी नाम, वो लड़कियों का होता है ना अरूज, इसका तो नाम भी अरूज नहीं आ सका। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी की डायरेक्शन 358 विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और कमाल की पार्टनरशिप जो 127 126 27 की जो हुई है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी, 200 प्लस पार्टनरशिप हुई, एक विराट कोहली और जो जायसवाल की हुई थी, और अब ये दूसरी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। व्हाट अ टैलेंट। और हालांकि बॉलिंग में इतनी धार नहीं है, लेकिन बैटिंग में कमाल की धार है। हर इनिंग में अपने आप को जो है साबित किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और 40 की इनिंग तो खेल ही रहे थे लगातार इस सीरीज के अंदर, लेकिन अब सेंचुरी भी आ गई है। और ऐसे समय पर आई जहां लीड ऑलमोस्ट 200 की रह बची हुई थी, वहाँ पे 7 विकेटें गिर चुकी थी, सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कमाल की उन्होंने साथ निभाया। और एक समय लगा था शायद सेंचुरी ना हो पाए, जहाँ बुमराह भी आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने उनकी विकेट ली, लेकिन सिराज ने गेंदें थाम ली और फिर नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी हुई, कमाल की सेंचुरी। और 116 रन अभी भी बाकी हैं। यहाँ से अगर इंडिया 20-25 रन या 30 रन, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकल गए तो कल चौथे दिन बैटिंग करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि ये टेस्ट मैच भी जीत सकती है इंडिया। तो देखते कैसा रहता है। बैटिंग तो अच्छी कर दी है नीतीश कुमार रेड्डी, अब देखना है कल आके इंडियन बॉलिंग क्या करती है, और फिर से देखते हैं कितना टारगेट मिलता है और इंडिया क्या चेज कर पाता है या नहीं। कमाल का मैच चल रहा है और आज गेम पलट दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।